और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं। आज छत्तीसगढ़ राज्य का 25वां स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव का शुभारंभ करने वाले हैं और दिल्ली से रायपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायपुर में करीब 6 घंटे आज रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। नई विधानसभा इमारत का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद जो है व्यवस्था की गई है। करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी यहाँ पर प्रधानमंत्री के हाथों होना है। तो ऐसे में रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर में अब मौजूदगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब से थोड़ी ही देर बाद कार्यक्रमों का भी जो है शुभारंभ होगा। तो राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई मायनों में महत्वपूर्ण आज का ये दिन पूरे प्रदेश के लिए। हालांकि राज्योत्सव के तौर पर अगले 5 दिन जो है उत्सव का माहौल पूरे प्रदेश भर में रहेगा, लेकिन शुभारंभ करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, रायपुर पहुंच चुके हैं। और अंकुश सहयोगी हमारे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, कितनी देर में कार्यक्रम अब शुरू होने वाले हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और रायपुर पहुंचने के दौरान सबसे पहले उनका रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने स्वागत किया है। उसके बाद वे सबसे पहले प्रदेश के जो दिल का हॉस्पिटल है सत्यसाई हॉस्पिटल, वहां पहुंच रहे हैं। वहां पर करीब 35 मिनट वो बिताएंगे और दिल के मरीजों के साथ वो दिल की बात करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रमों की शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद हो गई है। अब करीब 6 घंटे तक रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। पहला कार्यक्रम जो है वो सत्यसाई हॉस्पिटल में रखा गया है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल की बात करते हुए बच्चों से नजर आएंगे। उसके बाद ब्रह्म कुमारी आश्रम के नए भवन का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद विधानसभा परिसर का लोकार्पण वो करेंगे। उसके बाद जो आदिवासी संग्रहालय है उसके लोकार्पण में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और आखिरी जो कार्यक्रम है वो है छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का जो कार्यक्रम रखा गया है वहां पर प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन करने के साथ साथ वहां पर संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो एक 25 साल आज छत्तीसगढ़ ने पूरे किए हैं, तो 25 साल के छत्तीसगढ़ के होने के दौरान काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम राजधानी रायपुर में रखे गए हैं और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर और 25 साल पूरे होने पर यानी युवावस्था में एक तरीके से पहुंचने पर कहा जाए तो प्रदेश को कई सौगातें भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा भी था, काफिला हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जब काफिला पहुंचा था उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या केंद्र की तरफ से किसी और बड़े चेहरे के पहुंचने की खबर है? देखिए, छत्तीसगढ़ में नई विधानसभा का लोकार्पण होने जा रहा है, तो ऐसे में और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो भी रायपुर पहुंच रहे हैं। उनका जो दौरा कार्यक्रम है वो करीब 12 बजे के आसपास से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे नई विधानसभा परिसर के लिए वो रवाना होंगे। और नई विधानसभा परिसर में जब जो उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विधानसभा के लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, वो भी उनके साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये और उन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में देश की तमाम बड़ी हस्तियां को देखने को मिलेंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ उनकी सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो भी उस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और जो 5 दिनों का राज्योत्सव रखा गया है उस 5 दिनों के राज्योत्सव में अलग अलग बड़ी बड़ी नेता जो हैं, बड़े बड़े केंद्रीय स्तर के जो मंत्री हैं, उनके भी आने की संभावना यहाँ पर जाहिर की जा रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तमाम जो है बड़े चेहरे शामिल होंगे ऐसी संभावना आपने बताई। और आने वाले 5 दिन क्योंकि उत्सव पूरा रहने वाला है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि तमाम और बड़े चेहरे भी शिरकत करेंगे। प्रदेश की प्रगति को देखेंगे कि आखिर 25 साल में कहां से कहां प्रदेश पहुंचा, क्या कुछ प्रयास और किए जा रहे हैं और कैसी विकास की रफ्तार है, ये सभी देखते हुए नजर आएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है क्योंकि हम इससे पहले विधानसभा भवन की बात कर रहे थे कि आधुनिक सुविधाएं वो कौन कौन सी होंगी, वो जरा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। क्योंकि अगर नया विधानसभा भवन जो है प्रदेश को मिल रहा है तो उसमें कौन कौन सी वो नई सुविधाएं होंगी जिससे वो लैस होने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन जो बनाया गया है, नई छत्तीसगढ़ विधानसभा जो बनाई गई है वो कहें तो काफी बृहद तौर पर उसका निर्माण हुआ है। खास बात यह है कि एक बड़े से एरिया में इसका निर्माण कार्य कराया गया है। 3 ब्लॉक में पूरी विधानसभा को बांटा गया है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक। ए ब्लॉक जो है वो विधानसभा सचिवालय के उपयोग के लिए तैयार किया गया है। बी ब्लॉक जो है उसमें
गर्भगृह और सदन की कार्रवाई के लिए एक बड़ा सा हॉल बनाया गया है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ जिस तरीके से धान का कटोरा कहा जाता है, उसकी झलक जो है वो भी विधानसभा में देखने को मिलेगी। विधानसभा की दीवारों पर, विधानसभा की सीलिंग पर जो धान की बालियां हैं उसको उकेरा गया है। बड़ी खूबसूरती से विधानसभा को सजाया गया है। जो तीसरा सी ब्लॉक है उसमें मुख्यमंत्री समेत जितने भी मंत्री हैं उनके केबिन बनाए गए हैं, उनके बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। चूंकि कार्य मंत्रणा की बैठक या अन्य सभाओं के लिए एक बड़ा सा सभा कक्ष बनाया गया है, एक बड़ा सा ऑडिटोरियम बनाया गया है। तो विधानसभा परिसर में अपने आप में एक बहुत सारी चीजें समेटे हुए हैं। और क्योंकि नए युग में ये विधानसभा का निर्माण हुआ है, तो नए युग के हिसाब से तमाम आधुनिक व्यवस्थाओं का इसमें ख्याल रखा गया है। डिजिटली लिफ्ट हो, चाहे वो लोगों के कहीं से इधर से उधर पहुंचने की व्यवस्था हो, उसको भी आसान बनाने की कोशिश यहाँ पर विधानसभा में की गई है। काफी आधुनिक जो तस्वीरें हैं वो विधानसभा में देखने को मिलेंगी और उसका विशेष ख्याल जो है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा में रखा गया। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। पूरे कार्यक्रम पर आप नजर बनाए रखिएगा।